अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारे बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास 2 है, तो क्लास की तरफ जाने से पहले कुछ बातें जो है वो मैं आपको बता दूं। जिस तरह के हमारी क्लास फर्स्ट की जो वीडियो हुई थी उसमें तकरीबन जो है कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में जाकर स्टार नहीं दिया था, तो कोशिश ये करें सब स्टूडेंट्स जो है बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया था वो स्टार लाजमी दे, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट्स जो है वो क्लास वीडियो वॉच कर रहा है, ताकि जब एट द एंड हम टेस्ट का लिंक जो आपको सेंड करेंगे तो जो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर स्टार्स देगा तो उन्हीं को जो है हम जो है टेस्ट का लिंक सेंड करेंगे, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट इशू होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ थी, ये हमारा चैनल है एम ए टेक्निकल। ठीक है, तो इसमें हमने कंप्यूटर से रिलेटेड जितने सॉफ्टवेयर थे उसके बारे में आपको समझाया था, ठीक है ना। लेकिन अब हम एक न्यू चैनल स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे क्रिएटिव। ठीक है, तो इसमें हम मोबाइल से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। और एक और इसमें न्यू चीज़ हमने ऐड की है कि जो है जो स्टूडेंट्स या कोई टीचर्स अगर हमारे इस कोर्स में मतलब इंक्लूड है, जो हमारे कोर्स में जो वो सीख रहे हैं हमसे कंप्यूटर, तो उनके लिए हमने एक और नई चीज़ सोची है कि जिस तरह आजकल मौजूदा हालात चल रहे कोरोना वायरस की वजह से, तो ऑनलाइन जो है स्टडी का काफ़ी एक रुझान चला है, तो उसके लिए आप घर बैठे बैठे किस तरह ऑनलाइन क्लासेस एक अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में आप किस तरह उसको जो है मैनेज कर सकते हैं, वो आपको जो है ऐसे क्रिएटिव पर सिखाएंगे किस तरह हम ऑनलाइन क्लास रेडी कर सकते हैं। और एक वीडियो एडिटिंग, ठीक है, वीडियो एडिटिंग में आप अपने मोबाइल से वीडियो एडिटिंग किस तरह से आप उसको एक प्रोफेशनल लुक वाइज जो है ना वीडियो बना सकते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा ऐसे क्रिएटिव पर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस चैनल को ऐसे क्रिएटिव चैनल को इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने वहाँ से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो इंशाल्लाह वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं अपनी आज की क्लास जो हमारी ग्राफिक्स ऑफ डिज़ाइंस की जो क्लास है हमारी, आज कोरल ड्रॉ के हवाले से जो हमारी क्लास फर्स्ट थी तो उसमें हमने आपको जो है कोरल ड्रॉ के बेसिक टूल्स के बारे में बताया था। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम कोरल ड्रॉ में आपको एक सर्टिफिकेट बनाना सिखाएंगे, और इसके अलावा आईडी कार्ड जो होता है हमारे पास, हम आपको एक आईडी कार्ड बनाना बताएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर जो स्टूडेंट्स ये कोर्स वीडियो देख रहे हैं और इसके अलावा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड्स के अलावा अगर आप और कोई चीज़ बनाना चाहते हैं इसके अंदर, तो आप हमारे पास जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर बताएंगे मुझे कि और आप क्या चीज़ सीखना चाहते हैं, ताकि मैं वो आपको वो चीज़ भी बनाकर सिखा सकूँ। अगर पिक्चर एडिट करना हो, ये सर्टिफिकेट के अलावा आईडी कार्ड हो या कोई विजिटिंग कार्ड हो, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे बताएंगे व्हाट्सएप पर, ताकि मैं आपको वो भी बनाकर उसकी वीडियो जो है मैं आपको भेज दूँ। ठीक है ना। तो आइए हम चलते हैं अपनी आज की क्लास की। देखिए ये हम जो है आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जिस तरह उस दिन मैंने आपको पिछली हमारी क्लास फर्स्ट थी तो उसमें आपको मैंने कोरल ड्रॉ बेसिक के जितने भी टूल्स थे वो मैंने आप लोग को बताया था, जो बेसिक में हम यूज़ करते हैं। आज उनको अप्लाई करके बताऊंगा। मैं जिस तरह बता चुका हूँ आपको स्टार्ट में कि हम आज सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं। यहाँ पे हमारा कोरल ड्रॉ ओपन हुआ है, मैंने यहाँ से इसको ओपन कर लिया अपने पास। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैंने क्या करता हूँ, मैं पहले सर्टिफिकेट बना के आपको बताता हूँ। देखिए पहले हमने क्या करना है, यहाँ से साइज़ सेट करना है, पेज टाइप और साइज़ आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है। हमने यहाँ से जाकर A4, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर्टिफिकेट का जो साइज़ होता है वो A4, लेकिन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो चीज़ें होती है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर है, अभी ये पोर्ट्रेट में हुआ, हम इसको क्या कर देंगे अपने पास लैंडस्केप में कर देंगे। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर लैंडस्केप में ले लिया। आप देखें मैं आपको एक सैम्पल बताता हूँ कि किस तरह हम जो है ना सर्टिफिकेट बनाएंगे। हमारे पास ये इमेज, जब हमने इसको कोरल ड्रॉ पे अगर अपने पास लाना है तो हमने यहाँ से इसको क्या किया, सेलेक्ट करके यहाँ पे अपने पास कोरल ड्रॉ पे आइकन पे लाया और हमने इसको यहाँ पे लाकर इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ ताकि मुझे आइडिया मुझे इस तरह बनानी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए इसकी साइड पर बॉर्डर्स लगे हुए हैं, बॉर्डर बना के उन्होंने इस पर टाइप किया हुआ। ठीक है, तो बॉर्डर्स कैसे आएंगे, मेरे पास देखिए ऑप्शन दिख रहा है आपको 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। अब यहाँ से हम जाकर देखिए 2 रेक्टेंगल बने हुए, 2 ऑप्शन हैं यहाँ पे, रेक्टेंगल टूल और एक 3 पॉइंट रेक्टेंगल। हम यहाँ से ये ऑप्शन लेंगे और हमने जाकर यहाँ से एक स्ट्रेट शिफ्ट का करके हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल जो है सीधी लाइन आएगी। ठीक है, हमने यहाँ से एक लाइन ले ली यहाँ पर और इसको इस तरह कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कलर चूज़ कर लेते हैं, हमें कौन सा कलर करना है, तो मैं ये जो है मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसी को जो है कॉपी और पेस्ट, शॉर्टकट की कॉपी करने की Ctrl+C और पेस्ट करने की Ctrl+V, और इसको हम जो है कीबोर्ड में जो एरो की होती है उसकी हेल्प से जो है हम इसको यहाँ पर इसके कॉर्नर पे ले आए। ठीक है,
अब हम ऊपर एक शेप ड्रॉ करते हैं, यही ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया। वही इस तरीके से हमने क्या किया, शिफ्ट पकड़ के हमने लाइन सेलेक्ट की तो बिल्कुल जो है स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब हम इसकी नीचे वाला पार्ट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें कलर इसमें भी फिल कर दिया। अब इसको भी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके हम अपने पास नीचे ले आए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसे वर्किंग स्टार्ट करनी। तो वर्किंग स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अब इसमें लिखा हुआ क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्नाइजेशन। अब हमने जो हमारा टाइटल होगा हम वो देंगे। ठीक है, हम टेक्स्ट लिखने का तरीका मैं आपको कल भी बता चुका था, पिछली हमारी क्लास फर्स्ट थी, इसमें मैंने आपको बताया था। अगेन से बताऊँ, देखिए ये ए का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट टूल लिखा हुआ, मैंने इस पर क्लिक किया और जहाँ मुझे टेक्स्ट लिखना होगा मैंने वहाँ पर इसको सेलेक्ट किया। तो हम लिख लेते हैं इसके ऊपर सर्टिफिकेट ऑफ, ठीक है। अब जिस तरह उधर लिखा हुआ था हमने ले लिया उसको। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमने इसको कुछ और कलर देना है, हमारे पास हम चाह रहे हैं कि हम कुछ और कलर दें, तो मैंने यहाँ से जो मुझे कलर चाहिए होगा मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं ब्लू ही कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। इसको सेलेक्ट करके जो मुझे पोजीशन चाहिए होगी मैं उसको पोजीशन रख सकता हूँ। ठीक है, अब साइज़ की बार आते हैं। 24 है इसका साइज़, तो हम थोड़ा सा बड़ा करके इसको 28 कर देते हैं। 28 नहीं है तो मैं यहाँ पर ऊपर भी अपने कीबोर्ड की हेल्प से 28 लिख के इंटर करूँगा, 28 हो जाएगा। ठीक है ना। ये अगर मुझे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से इसका फ़ॉन्ट है। अब मुझे जो फ़ॉन्ट चाहिए होगा मैंने यहाँ से वो फ़ॉन्ट ले लिया। ठीक है, अब मेरे पास लिखा हुआ आगे सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। अब उसके बाद जो उसमें मटेरियल होगा आपने लिखना होगा, आप उसको जो है इजीली लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब ये देखिए नीचे लाइन आ रही है, अब कंफ्यूज हो जाएंगी लाइन कैसे आएंगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से जाना है, इस पर आपने ये टूल लेना है अपने रेक्टेंगल वाला, और आपने जाकर यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब दूसरी लाइन अगर आपने लगानी सिग्नेचर के लिए ऑप्शंस में, तो आपने जाकर दूसरी लाइन भी यहाँ से इजीली लगा ली। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर अब कोई लोगो इंपोर्ट करना है, आप चाह रहे कि मैं अपना लोगो लाऊं, तो लोगो किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे, या कोई पिक्चर इंपोर्ट करनी हो आपको तो आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे फाइल में। ठीक है, फाइल में जाने के बाद हम यहाँ से इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इंपोर्ट पर जाके क्लिक करेंगे। अब मुझे जो पिक्चर यहाँ लानी होगी, अभी फिलहाल मेरे पास लोगो यहाँ पे सेव नहीं है कोई, तो अगर कोई पिक्चर लानी होगी मैं, जैसे मैं आपको देखिए मैं आपको कोई भी पेज ला के बता दूँ। डेस्कटॉप पे गया मैं, अब बस डेस्कटॉप पे ये पिक्चर पड़ी हुई। ठीक है, ये ठीक है आईडी कार्ड, तो मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, इंपोर्ट करके जहाँ मुझे रखना होगा मैंने इसको लाकर, अगर कोई लोगो भी होगा तो लोगो की जेपीज हम यहाँ लाकर इसको इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना, इसको हटा देता हूँ अपने पास। अब जब आप लोगो बना लेंगे अपने पास, अगर आपने इसको डायरेक्ट प्रिंट आउट करना है, अगर आपके पास कलर प्रिंटर अवेलेबल है तो आप उसको जो है डायरेक्टली प्रिंट आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, कंट्रोल पी। ठीक है, कंट्रोल पकड़ के आप पी प्रेस करेंगे तो आप इसको ऐसे ही प्रिंट आउट कर सकते हैं, या यहाँ से देखिए फाइल में जाएंगे आप, फाइल में भी प्रिंट का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, यहाँ से भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट वे ये कंट्रोल पी से हम इसको प्रिंट करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, अपना प्रिंटर का नाम सेट करेंगे। तो देखिए जो वहाँ पर प्रिंटर होगा हम वो प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास करंट पेज करेंगे उसको। ठीक है, और हम इसको प्रिंट कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इसको प्रिंट नहीं करना। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको जेपीज बनाएं, तो जेपीज बनाने का तरीका क्या है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ई करेंगे तो देखिए ये आपके पास खुल जाएगा एक्सपोर्ट करने का। ये आपको जेपीज फॉर्मेट में बना देगा। आपकी जो आपने जो भी डिज़ाइन किया होगा, सर्टिफिकेट होगा, आईडी कार्ड होगा, वट कुछ भी होगा, आप उसको जो है उसको जेपीज फॉर्मेट में उसको जो है एक्सपोर्ट कर देगा। आप अपने फाइल का नाम देना, आप इसको सर्टिफिकेट दे दो आप नाम। ठीक है, आपने इसको सर्टिफिकेट का नाम दे दिया। अब इसको सेव कहाँ करना है आपने वो देखना है। मैं इसको फिलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट, ओके, और यहाँ से भी ओके कर दिया। ठीक है, अब देखें मैं अपने पास डेस्कटॉप पे जाता हूँ। ये देखें जो फाइल हमने वहाँ बनाई थी एज इट इज़ ये जेपीज की सूरत में हमारे पास यहाँ आ गई। ठीक है ना। अब इसमें जो फॉर्मेटिंग आपने बीच में लिखना होगा, जो मतलब इसमें जो प्रोसेस लिखने का होता है वो आप इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको इसमें बता दिया है कि आप किस तरीके से आप इसमें फ़ॉन्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास आईडी कार्ड। हम आईडी कार्ड किस तरीके से बनाएंगे, तो पहले जो है मैं इसको न्यू ले लेता हूँ एक। ठीक है, हमारे पास न्यू शीट ले लेता हूँ, मैंने यहाँ से न्यू ले लिया। ठीक है, अब जब हम न्यू लेंगे तो आईडी कार्ड के लिए हमारे पास हम साइज़ देखते हैं कि साइज़ हमारे पास क्या है। ठीक है, तो पहले हम क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि जब हमें कुछ अपना अलग से काम करना होगा तो उसके लिए हम कस्टम साइज़ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने पास कस्टम कर लिया। अब यहाँ से मैंने इसको इंचेस करना है, यूनिट्स को देखें अभी तो हुआ है फिलहाल, अगर आप नहीं होगा देखें बाज़ औक़ात मिलीमीटर्स होता है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इंचेस कर लिया मैंने। अब इंचेस करने के बाद इसकी विड्थ और हाइट है, विड्थ और हाइट हमने सेट कर लेनी है। मैंने यहाँ पे इसको कर देता हूँ जस्ट सपोज आप लोगों को समझाने के लिए, मैंने यहाँ पे इसको 3 और 4 कर दी इसकी विड्थ और हाइट। ठीक है,
अभी इसकी विड्थ और हाइट होगी हमारे पास 3 और 4। ठीक है, अब हम इस पर वर्किंग करते हैं। ठीक है, ये हमने इसको 3/4 किया हुआ है। अब देखिए मेरे पास इसलिए ज़रा ये बड़ा आ रहा है ताकि मैंने इसको जूम किया हुआ है। ठीक है ना। अब अगर उसको आपको जूम करना है तो यहाँ से देखें, ये जूम का ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहाँ से अगर आप जूम करके काम करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि अगर इसको हम छोटा करते हैं तो ये बहुत छोटा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमें वर्किंग करनी है तो हम इसको थोड़ा जूम कर जो अपने पास वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक आईडी कार्ड का एक सैंपल दिखाता हूँ ताकि जो है मैं उसको देखकर बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको ज़रा, ये हमारे पास आईडी कार्ड है, हमने इसको जो है यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रैग करके हम इसको यहाँ ले आए सैंपल के तौर पर। ठीक है, अभी ये काफ़ी बड़ा है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपने पास ताकि हमें जो है इसमें वर्किंग करने में आसानी हो जाए। ठीक है, मैंने इसको तो अपने पास यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए कार्ड तो जो है हमारे पास यहाँ पर किस तरह बना हुआ कार्ड, हमारे पास ये पोर्ट्रेट में कार्ड बना हुआ लैंडस्केप में, लेकिन हमारे पास जो स्क्रीन में हमने साइज़ दिया वो क्या है, पोर्ट्रेट में। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, लैंडस्केप कर लेते हैं। हमारे पास ये कार्ड हमारा जो हमने साइज़ दिया उसको हमने लैंडस्केप कर लिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे टेक्स्ट लिखने का तरीका, जिस तरह से टेक्स्ट हम लिखते हैं वहाँ पर जिस तरह मैंने आपको सर्टिफिकेट में बताया था, अब यहाँ से आपने टेक्स्ट लेकर जहाँ आपको टेक्स्ट लिखना है आपने वहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ इसको नाम देता हूँ ABC कंपनी। ठीक है, कीबोर्ड का इशू हो रहा है मेरे पास, मैं जरा स्क्रीन से कीबोर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, कीबोर्ड ले लिया मैंने स्क्रीन पर। अब जो है मैं इसको यहाँ पर कंपनी लिख देता हूँ। ठीक है, COMP NY कंपनी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ले लिया। अब मुझे इसको कलर वगैरह कुछ देना है तो मैंने क्या करना है, इसको कलर दे दिया अपने पास मैंने। अब मुझे अगर लोगो सेलेक्ट करना है, मैं चाह रहा हूँ अपने पास लोगो हो मेरे पास कंपनी का, तो मैंने लोगो लाने के लिए क्या करना है, अब लोगो जिस तरह मैं आपको बता चुका था कि आपने क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट किस तरीके से होगा, यहाँ से हम फाइल में जाएंगे और यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको सर्टिफिकेट में बताया था। अगर आपका लोगो होगा तो आप उसको इजीली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब उसके अलावा आते हैं पिक्चर के लिए। ठीक है, तो अभी पिक्चर के लिए मैं आप लोग को ये ऑप्शन, हमारे पास अगली इलस्ट्रेटर वाली क्लास होगी तो उसमें आपको ये ऑप्शन पूरा समझाऊंगा कि ये किस तरीके से। अभी हमने सिर्फ सपोज़ हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया, अपने पास साइज़ नहीं कर रहा सर फिलहाल जो है मैं से सपोज़ हमने बॉक्स ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आपके पास अगर अपनी पिक्चर होगी, मैंने देखें पिक्चर मेरे पास साइज़ हुई पड़ी हुई है ये। ठीक है, तो अब मैं ये पिक्चर वहाँ इंपोर्ट करता हूँ अपने पास कोरल ड्रॉ में। अब मैंने यहाँ आइकन पे इसको यहाँ ले आया कोरल ड्रॉ पे में। अब इसको थोड़ा सा साइज़ करके मैं इस बॉक्स पे बिल्कुल फिक्स कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, ये मैंने अपनी पिक का साइज़ आईडी कार्ड के मुताबिक कर दिया। अब वही इसी तरह के अगर मेरा प्रिंटर होगा तो मैं इसको यहीं पे प्रिंट कर लूँगा कंट्रोल P करके। अगर प्रिंटर मेरे पास कलरफुल प्रिंटर अवेलेबल नहीं तो मैं इसको एक्सपोर्ट करके जेपीजी बनाकर बाहर किसी यूज़ में कॉपी करके किसी प्रिंट आउट वाले की शॉप पर ले जाऊँगा तो वहाँ से इजीली प्रिंट हो सकेगा। ठीक है, तो अब हमने सर्टिफिकेट और जो है आईडी कार्ड बनाना जो नॉर्मल एक वे में होता है, नॉर्मल यूज़ के लिए होता है, वो हमने बनाना इस क्लास में सीख लिया। ठीक है, अब इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ हो जो आपने सीखनी हो बेसिक ग्राफिक्स के अंदर तो आप मुझे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर बताएंगे तो फिर जो है मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर समझा दूँगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।